Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. So this tutorial is related with the switching techniques, and we already covered the topic of analog and digital transmission with the modulation techniques, that is the amplitude modulation, frequency modulation, phase shift key modulation, and the pulse code modulation. So with the modulation techniques, there are the switching techniques also used on the background. So in this tutorial, we will discuss about the switching techniques. The already discussed topic is available under the playlist of the computer networks, and the link available under the description box of the playlist. So if any student who don't see the previous parts, kindly see the previous part, and after that you will shift into this switching techniques. So firstly we will discuss about that what is switching. Switching is actually the most valuable part of the computer networking. Every time when you will use the computer networks or the internet and the any internet services in your home and outside of your home and in any immediate location of the public network with the private network, there is the messages sent and the messages transmission media and connected device are also available on the part of everywhere. So the mechanism for exchanging of the information between the network segment means जो आप private भी use कर रहे हो या publicly कुछ use कर रहे हो या फिर आप ऐसा कोई part use कर रहे हो जो पार्ट अपने घर से करके आए हो फिर वाईफाई को एक्सेस कर लिया है तो स्विच कर रहे हो आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। सो सेगमेंट जब कभी भी नेटवर्क में शिफ्ट अप होते हैं तो उस टेक्निक को हम यहाँ पे बोलते हैं विद द डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क सेगमेंट इज कॉल्ड द स्विचिंग एंड इट इज अवेलेबल अंडर द कंप्यूटर नेटवर्क्स। और टेक्निकली अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको डिपेंडेंसी होती है सिग्नल्स की। जब डेटा एलिमेंट आपका एक हार्डवेयर से किसी दूसरे हार्डवेयर पे शिफ्ट होता है, मान लो आप अपने घर में अपने वाईफाई से एसएस ले रहे थे तो उसका हार्डवेयर अलग था, बट आप जब किसी ऐसे गवर्नमेंट वेबसाइट पे गए गए या जैसे रेलवे स्टेशन पे गए, बस टर्मिनल पे गए तो गवर्नमेंट ने आपको एक फ्री वाईफाई दिया तो आप उसके नेटवर्क पे शिफ्ट हो रहे हो, तो उनके जो हार्डवेयर डिवाइसेस है वो शिफ्टिंग करेंगे लॉजिकल कनेक्शंस की विद योर कनेक्शन और आपको स्विचिंग टेक्निक्स में एंटर ऑटोमेटिकली करवाएगा कौन? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। क्योंकि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल ने जो फिजिकल लेयर से एनहांसमेंट ली होती है कि एवरीवेयर दैट was present, that is present, and that will be present at the every computer networks. So that's why open system interconnection model is very important aspect. So the video of the open system interconnection is available into this channel very soon. Definitely very soon it is available. So open system interconnection model having the 7 layers function, that is the physical layer, data link layer, network layer, transport layer, that these are the 4 layers। और ये 4 layers के बाद जो एक्चुअल में काम अब स्टार्ट होना है वो डिफरेंट सेगमेंट पे जब स्विचिंग स्टार्ट होती है, जब आप ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद शिफ्ट करते हो और स्विचिंग आपके पार्ट पे स्टार्टिंग अप होती है तो फिर आ जाती है हमारी सेशन लेयर एंटर हो जाती है। ट्रांसपोर्ट के बाद हमारी जब एंट्री हो गई है तो सेशन लेयर ने जब अपना काम कर लेना है तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा काम जो है वो आगे की तरफ आना शुरू और होता है कि जब शिफ्टिंग इनकोडिंग डिकोडिंग की तरफ जा रही है तो प्रेजेंटेशन लेयर के पास चली जाती है और फिर उसके बाद हमारा काम शिफ्ट हो जाता है एप्लीकेशन लेयर के बाद। जब आपको एंड यूजर्स को वो एप्लीकेशन नजर आती है तो सारा कॉन्सेप्ट स्विचिंग का मॉड्यूलेशन टेक्निक्स का चल चुका होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एग्जाम्पल ये है कि अगर टेलीफोन कॉल कोई भी पास ऑन होती है विद द कम्युनिकेशन पाथ विद द डिफरेंट नेटवर्क, जैसे आपके घर के पास अगर कोई ऐसा असेंबल्ड राउटर नहीं लगा हुआ तो नेटवर्क नियर बाय साइड का जो राउटर होगा वो उठाएगा और डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क का जब एंटर होगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारा पार्ट होता है गेटवे का। जो गेटवे
अलग से एग्जांपल दिखाता है हमें स्विचिंग टेक्निक्स में। वो क्या है कि जब स्विचिंग टेक्निक्स गेटवे के साथ वर्किंग करती है तो एक्चुअली में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको सिग्नल डिलीवर कर रहे होते हैं तो वो डिफरेंट लोकेशन से भी ले सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है वो डिफरेंट लोकेशन से भी ले लेते हैं कि अगर आपकी लोकेशन के पास कोई ऐसा असेंबल्ड राउटर नहीं है तो फिर वो हेल्प ऑफ द गेटवे, गेटवे जो है हमारा एक डिवाइस है नेटवर्किंग में जो बहुत ज्यादा यूज होता है इन द फॉर्मेट ऑफ द डिफरेंट जो हम नेटवर्क्स में स्विचिंग टेक्निक्स जो है यूज कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर डिफरेंट हार्डवेयर यूज होने हैं ऑन द डिफरेंट पार्ट तो थिंक अबाउट दैट कि आपके घर पे वाईफाई का हार्डवेयर कुछ अलग था बट जब आप पब्लिक एरिया में या गवर्नमेंट के अपने एरिया में एंटर हुए तो वहाँ पे कुछ अलग एंट्री मिल जाती है। तो जब ऐसा भी कोई पार्ट आपके पार्ट पे एनहांस होता है तो स्विचिंग टेक्निक वहाँ पे वैसे ही मॉडल की चल रही होती है। और जैसे ही आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो कि वो आपके पार्ट पे प्ले नहीं करना चाहता उसको तो वो विद द हेल्प ऑफ गेटवे से कर देता है। अब गेटवे होता क्या है? गेटवे जो है वो एक नेटवर्क नोड है जो कि यूज करती है टेलीकम्युनिकेशंस कंपनीज जो कनेक्ट करती है टू नेटवर्क्स को विद द डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स के साथ। डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स क्या हो सकते हैं कि अगर आप पहले टेक्स्ट मैसेज भेज रहे थे फिर आप वीडियो ट्रांसमिशन पे एंटर हो गए तो डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज हो गए क्योंकि एफटीपी सपोर्ट करेगा टेक्स्ट मैसेज को और आपका वीडियो वाला पार्ट सपोर्ट करना है एचटीटीपी ने। और जब हमारा गेटवे प्रोटोकॉल की तरह चल रहा होता है वहां पे तो सर ये सर्व करता है हमें एक एग्जिट पॉइंट कि आपने अब जो डेटा जहां से लिया और जहां पे छोड़ना है उसके एग्जिट पॉइंट का पॉइंट भी गेटवे ने हमें दिया होता है। और अब हम इसकी स्विचिंग टेक्निक्स देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग नेटवर्क से जो डेटा है किस तरह से रेफर होता है एक्चुअली में। तो यहाँ पे फर्स्ट टेक्निक है हमारे पास सर्किट स्विचिंग की। सर्किट स्विचिंग में होता क्या है कि आपको पूरा का पूरा राउट जो है मतलब जो रूट है जिसको हम राउटर पे एंटर करवाने लगे हैं एक डेडिकेटेड चैनल के ऊपर होता है। क्योंकि डेडिकेटेड चैनल पे होने का फायदा इसे ये मिल जाता है कि चाहे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो कॉन्फ़िगर कर रहे हो अपने फिजिकल पाथ पे और एक डेडिकेटेड पाथ पता होना चाहिए कि अगर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है विद द टू पॉइंट्स तो टू पॉइंट्स में सर्किट स्विचिंग ये बताएगी आपको कि एंड पॉइंट कौन सा है और टोटल ड्यूरेशन जो है वो कौन सी लग रही है। जैसे ऑर्डिनरी वॉइस फोन सर्विसेज होती है कि आप वन टू वन जो कनेक्शंस बनाते हो वन टू मैनी वाला नहीं, व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं या कोई ऑडियो कॉलिंग वन टू वन आपने जब करनी है किसी को तो वो सर्किट स्विचिंग का काम करता है। जैसे कि हम ये एग्जांपल देख रहे हैं कि अब अगर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है तो ये सर्किट डिसाइडेड है कि इधर से ही शेयर कर सकती है इंफॉर्मेशन, किसी और पार्ट से कर नहीं सकती। तो जब टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर्स आपको कोई ऐसा लिंक देते हैं कि वो अनब्रोकन लिंक में एंटर हो गया है तो टेलीफोन कॉल थ्री फेज पे एंटर कर जाती है बट एंटर करती सर्किट स्विचिंग पे ही है। डेटा ट्रांसफर जरूर होता है कि आपकी लाइन पे अगर कोई डिस्टर्बेंस चल रही है आपके पोल पे कोई डिस्टर्बेंस चल रही है तो वो थर्ड पार्टी प्रॉक्सी सर्वर पे आपको डाल के एंट्री करवा देते हैं हमारी उस पार्ट के ऊपर। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पैकेट स्विचिंग का। क्योंकि ये बात हमने की सर्किट स्विचिंग की कि फिजिकली तो पाथ उन्होंने अनेबल करवा लिया, अब इंटरनेट का जब पाथ अनेबल करवाना है आप ही के पास तो ऑटोमेटिकली इंटरनेट सपोर्ट करता है पैकेट स्विचिंग को। अब जब पैकेट स्विचिंग का पार्ट आता है तो इसमें ये डेटा डिवाइड कर देता है फ्रेगमेंटेड पार्ट में पैकेट्स में। क्योंकि डेटा लिंक लेयर जो है वो हमारा फ्रेम्स में डिवाइड करती है डेटा और वो जैसे ही फ्रेम्स में डिवाइड करती है तो जो फ्रेगमेंटेड डेटा होता है सुटेबल साइज पीस में जो हमने एनालॉग में भी डिस्कस किया था कि इफ द टोटल पार्ट ऑफ द फाइल इज 20 MB तो आप उसको प्लग इन करवाते हो विद द बाइनरी डिजिट ऑफ 2 के साथ डिवाइड करके तो 10 फाइल्स हो गई तो 2 MB कंटेन कर लिया एवरी फाइल ने। अब वही जो फाइल डेटा लिंक लेयर ने ऐसे कंटेन की है इसने पैकेट्स फॉर्म में करनी है और जो रूट है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को अनेबल हो जाता है। क्योंकि मल्टीपल पाथ अवेलेबल होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में। जब आपको कोई इंटरनेट की सर्विसेज देता है तो थिंक अबाउट कि सिर्फ एक सिंगल यूजर के पास वो सर्विस नहीं होती, मिलियंस ऑफ यूजर्स सेम सर्विस ही यूज कर रहे होते हैं। अब आपके एरिया में अगर वो राउटर लगा हुआ है और नियर बाय एरिया में भी राउटर है, पूरी सिटी में भी राउटर्स लगे हुए हैं,
पूरी कंट्री में भी है और पूरे वर्ल्ड वाइड वेब पे आप एक ग्लोबल विलेज पे अटैच भी हो। जब आप अटैच हो तो थिंकिंग पावर आपकी भी चल सकती है कि जब आप सेंडर टू रिसीवर कोई डेटा भेजते हो तो ये पाथ कोई डेडिकेटेड नहीं होते। ये देखिए, ये जो डायग्राम यहाँ पे बताना चाह रही है वो यही है कि जब पार्ट ट्रेवल हुए तो स्टार्टिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन में ट्रेवलिंग का पार्ट जो है वो असेसिबिलिटी मोड में एंटर हुआ। ये 1 को मल्टीपल पाथ भी मिल रहे हैं कि 1 जो है वो इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है, बट डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ द पैकेट स्विचिंग और द कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहले शॉर्टेस्ट रूट ढूंढेगा। जब वो शॉर्टेस्ट रूट ढूंढेगा, अगर उधर डेडिकेटेड लाइन में ऑलरेडी बिजी चल रहा है तो उसके पास ही पैकेट को ले जाने के लिए मल्टीपल रास्ते अवेलेबल हैं। वो किसी भी रास्ते से जा सकता है क्योंकि एक डेडिकेटेड सर्वर पॉइंट नहीं है, सर्किट पहले चल रहा है और पैकेट्स अब कहीं पे डिलीवर हो सकते हैं। तो मेन एडवांटेज हमें ये होता है कि पैकेट स्विचिंग जो होती है नेटवर्क को बहुत एफिशिएंट कर देती है और फॉल्ट टॉलरेंस जो होती है वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू होती है और एरर कंट्रोल इजीली हो जाते हैं। और अगर आप एक रूट डिसाइड कर लेते हो कि जाना ही इधर से और उधर वो एक वेटिंग मोड बढ़ाता जा रहा है और आपकी वेटिंग मोड बढ़ बढ़ के डेडिकेटेड सिग्नल्स में वो डेडलॉक में आ गई तो टोटली ही कैंसिल हो जाएगा और आपको रीअसेंबली सारी दोबारा करवानी पड़ेगी। बट पैकेट स्विच ये हमारी हेल्प कर रहा होता है कि मल्टीपल पाथ दे देता है कि अगर शॉर्टेस्ट राउट पे आपका पार्ट नहीं अवेलेबल तो डेटा किसी भी पार्ट का ट्रेवल करके पहले एंट्री कर सकता है और ये पार्ट हमारा पैकेट स्विचिंग का है। अब हम देखते हैं कि अगर कनेक्शन लेस पैकेट स्विचिंग होती है कि कनेक्शन ओरिएंटेड भी होती है। इफ इट इज द कनेक्शन लेस तो उसमें डेस्टिनेशन का एड्रेस जो है वो विद इन ईच पैकेट में ट्रांसफर हो रहा होता है क्योंकि रिप्लाई बैक आना है। फॉर एग्जांपल कि आप कभी किसी को ईमेल भेजते हो तो कनेक्शन लेस पे अगर एंटर करते हो कि हमने रैंडमली किसी को भी ईमेल भेजनी है तो आपने ईमेल भेज दी। अब जिसका भी पार्ट उसमें प्ले नहीं हो रहा, मान लो ईमेल गलत है, तो आपको रिप्लाई बैक डेफिनेटली ईमेल करेगी, पर अगर वो डेडिकेटेड सर्वर पे है तो करेगी कि आपका जो ट्रांसमिशन हो रहा है तो करेगी, अगर नहीं है तो फिर वो भी नहीं करेगी। आउट ऑफ द ऑर्डर जाके आप कनेक्शन लेस में कर सकते हो। मान लो 10 पैकेट हमने ट्रेवल करवाए और फर्स्ट वाला अभी वेटिंग में है बट सेकंड वाला पहले क्रॉस कर गया है कोई सिग्नल, तो उसके पास मल्टीपल पाथ थे, वो कर सकता था। बट इफ इट इज द कनेक्शन ओरिएंटेड तो वहां पे एक वर्चुअल सर्किट स्विचिंग का काम शुरू हो जाता है क्योंकि कनेक्शन ओरिएंटेड का काम ही वैसा है कि आपको पूरा डेडिकेटेड पाथ फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर पता होना चाहिए कि कहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जाके एंड हो रहा है, और फिर वो वर्चुअल पार्ट एक बन जाता है। आपको पूरा का पूरा पता होता है कि एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही हमने भेजना है कि पहले 1 जाएगा, उसका रिप्लाई फिगर आएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा। ये काम है कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड के। अब हमारी स्विचिंग टेक्निक है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग जो होती है वो हमारा पार्ट बिल्कुल ही डिफरेंट प्लग इन करती है क्योंकि मैसेज स्विचिंग के नेम से भी बड़ा कुछ क्लैरिटी हो रही है कि मैसेज जो डिलीवर होना है फ्रॉम द सेंडर टू डेस्टिनेशन तो वो उसने डिलीवरी कैसे करनी है। मैसेज स्विचिंग होती है जो नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक, वो ये देखती है कि डेटा जो किसी रूट पे भेजा जा रहा है उसका सोर्स नोड डेस्टिनेशन नोड किसी को पता है कि नहीं पता। अब खुद सोच सकते हो आप कि अगर आप किसी को कोई मैसेज डिलीवर करते हो तो आप 1 to 1 में कर रहे हो तब भी आपको सोर्स पता है कि मैं अपनी फ्रेंड को कर रही हूँ तो ये उसका नंबर है तो उस नंबर पे ही हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। और अगर आप 1 to many में कर रहे हो, मान लो किसी ग्रुप में कर रहे हो, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ही सारे ग्रुप्स में सबको वो मैसेज पढ़ा रहे हो, तब तब आपको नहीं पता कि जो आपकी फ्रेंड सर्कल में मैसेज आपकी तरफ से डिलीवर 1 टाइम ही होना है, बट ऑटोमेटिकली क्योंकि वो नेटवर्किंग उसकी कुछ अलग हो सकती है, उसका हार्डवेयर अलग भी होगा, तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि स्विचिंग काम ही यही करती है कि हार्डवेयर अलग है, कुछ भी अलग है, लेकिन उसने आपको अपना मैसेज दिखाना ही दिखाना है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है जो हमारे पास, सबसे पहले मैसेज स्विचिंग में ये देखते हैं कि जब आपका मैसेज डिलीवर होता है फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर डेस्टिनेशन एंड अनदर सोर्स पे,
तो यहाँ पे हम 2 मैसेज डिलीवर कर रहे हैं इस डायग्राम पे। एक पाथ है जो ब्लू लाइन्स वाला आपको दिख रहा होगा, दूसरा पाथ है जो ब्लैक लाइन्स वाला दिख रहा है। बिकॉज अब अभी हमने देखा कि जो ईमेल है पार्ट, वो सबसे खूबसूरत पार्ट है नेटवर्क का, कि जब आप किसी को ईमेल भेजते हो तो आपको पता होता है कि आप किसको ईमेल भेज रहे हो, और सेंड मेल में आपको रिप्लाई बैक भी आता है कि वो भी मेल जो है वो डिलीवर हो गई है कि नहीं हुई। तो इसी वजह से मैसेज स्विचिंग पे ये काम चल रहा है कि जब आप मैसेज भेजते हो तो आपका रूट डिसाइड होता है कि हमारा कौन सा नोड से जाना है। रास्ते में चाहे इंटरमीडिएटेड नोड्स उससे मिलते जा रहे हैं, बट फिर भी आपका एक सोर्स टू डेस्टिनेशन मैसेज ब्लॉक कॉन्फ़िगर है कि आप किसको चीज भेज रहे हो। तो इंटरमीडिएट जो डिवाइस होते हैं उस टाइप पे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं उस चीज़ को, कि अगर आप रैंडमली किसी ऐसे सर्वर से प्लग इन हो गए हो कि जिसमें कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, फिर प्लग इन हो सकते हैं। कि नेटवर्किंग की अगर आपने वो टेक्निक चला ली है कि जिसमें आपको सिक्योरिटी चाहिए थी, बट आप वो टेक्निक चला नहीं पाए कि जिसमें सिक्योरिटी है, तो ये इशू आ सकता है। अदरवाइज मैसेज स्विचिंग में कोई इशू नहीं आता, क्योंकि मैसेज स्विचिंग पूरा का पूरा ब्लॉक ट्रांसफर करती है। जब इसने पूरा ही ब्लॉक ट्रांसफर करना है तो फिर उसमें कोई उसे प्रॉब्लमेटिक फेस में एंटर करवाता ही नहीं है, क्योंकि ब्लॉक की सेटिंग फेस भी बहुत जरूरी है। कि जैसे सर्किट स्विचिंग ने एक पार्ट लेना है हमारा, कि उस पार्ट को एनहांस करके पैकेट स्विचिंग को देना है कि वो डेडिकेटेड रूट से भी कर सकती है विद द कनेक्शन लेस भी, और कनेक्शन जो है ओरिएंटेड भी। तो जब वो दोनों तरह से कर सकती है तो पाथ डेडिकेशन भी जरूरी हो चुकी है, और वैसे भी हमारा पार्ट जो है वो एंट्री कर चुका होता है उस पार्ट के अंदर जिसमें कनेक्शन ओरिएंटेड हो या डेडिकेटेड पाथ हो, या फिर डेडिकेटेड पाथ ना हो। तो सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग का मेजर काम हमने देख लिया है, और ये मॉड्यूलेशन के साथ वर्क करती है बिकॉज ऑफ डेटा भी हमारा लो इम्पीडेंस फिगर से हाई इम्पीडेंस फिगर में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से हमारी पल्स कोड मॉड्यूलेशन में जब एंटर हो रहा होता है, तो ये तीनों स्विचिंग टेक्निक्स वहाँ पे वर्किंग साथ में कर रही होती है, क्योंकि आप हर तरह का एक फंक्शन जो है वो उससे करवा रहे होते हो। Hope so this topic is very helpful to all of you, and if you have any type of question or query, kindly comment it to the comment box. And if you feel that the channel is really helpful to all of you and you will grab good knowledge, kindly like, share and subscribe the channel and share the information with your loved ones. So the next topic, release of the computer networks, available in this channel definitely by tomorrow. Till then, take care. Thank you.